रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज नहीं आ रही? क्या बात है भाई? थके क्या? वालेकुम अस्सलाम। 10-15 मिनट में खाना निकालते क्योंकि अब घंटे 2 घंटे में थक गए तो बहुत बड़ी जरूरत है। थके क्या? नहीं। जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे बाखरी साहब सियासी अखाड़े के न सिर्फ खिलाड़ी हैं बल्कि रेफरी भी है। इन्होंने रेफरी है और इनको मालूम है कि कौन से वक्त पे कौन से प्लेयर को आउट करना है, किसको कोने में बिठाना है और किसको जो है ना ड्रा करना है। तो इसलिए बाखरी साहब जो है ना मुझे सदर बना के बिठा दिए और बाजू से निकल गए। हाँ, अब सदर के देखो आप 3 जुमले हैं। स्वाद से सबर करना, बैठे रहना खामोशी से, सदर का काम नहीं। दाल से दुआ करना, रे से जो भी कुछ भी बोलता है उससे राजी रहना, उसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। अब ऐसे टाइम पे मैक दिया जाता सदर को जब सब ऊँचे रहते। तो अगर आप बेदार है तो 2-4 मिनट ले आपके। बोलो भाई, आजा थालियां बजाओ दूर से। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम नहीं करो भैया। आज हम यूमे जमहूरिया का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं, जो आज के दिन हमारे मुल्क भारत में हमारा एक संविधान, कानून, ला, आइन हमारा नाफिज हुआ है। और आपको ये बताता चलूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और उस वक्त के जो बड़े बड़े लीडरान थे, गांधी जी थे, नेहरू थे, ये तमाम ने इस बात की बराबर पूरी कोशिश की कि हर मुल्क का एक जो कानून होता है, हर मुल्क अपने हिसाब से वो कानून बनाता है, लेकिन हमारे भारत का कानून तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देता है। तो तमाम इंसान यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर कोई जात पात कोई जो ना भेदभाव का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज हमारी ये बदनसीबी है कि आज हमारे अन्ना ने इख्तिदार ऐसों के हाथों में चले गया है जिनका आज़ादी से और इस संविधान से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये हमारी ये बदनसीबी है और यही वजह है कि आज जो गरीब है वो गरीब हो रहा है और जो लखपति है और जो ना करोड़पति बन रहा हो। पैसे वाला वो बनते जा रहा है, गरीब से गरीब बनते जा रहा है। तो ये हमारे हुक्मरानों की साजिश है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि आज हमारे मुल्क भारत में अगर सबसे ज्यादा अक्सरियत है तो वो हमारे जो है ना दलित भाइयों की अक्सरियत है। 52% अक्सरियत है और 15% के जो ना आला जात के ब्राह्मण वगैरह है, आज वो हुकूमत करे हमारे ऊपर। ये हमारी कितनी बड़ी बदनसीबी है। हाँ, जिनके हाथ में हुकूमत रहना चाहिए वो हाथ बन के बैठे हुए हैं और जिनको हाथ बन के बैठना चाहिए वो हुकूमत कर रहे हैं। तो ये हमारे इत्तेहाद न होने की वजह है। अगर आज तमाम माइनॉरिटी, जिनको माइनॉरिटी कहा जा रहा है, ये माइनॉरिटी नहीं है बल्कि ये हम मेजॉरिटी में हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हम क्या है। हम ये नहीं समझे और जो भी हमारे सामने आया हम उसको अपना जो ना हमदर्द मान लिए, ये हमारा साथ देने वाला मान लिए, लेकिन वो कभी भी हमारा साथ नहीं दिया है। तो हमको होशियार रहना चाहिए। और ये जो कानून हमारे पास आया है, मैं एक वाक़या आपके सामने रखते हुए बात को ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले इंसान को इंसान का मुकाम देने वाला जो ना मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है। आप देखिए, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो बादशाह के बाजू फकीर को ठहरने का भी हक है, उसको हटाया नहीं जाता। आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह होके जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े रह गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवा। बंदा वो साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो मजहब इस्लाम तमाम इंसानों को
एकताई का जो है ना दर्ज देता है, सबको बराबरी का दर्जा देता है। और यहाँ पर गुलाम और मालिक की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये हमारे मुल्क भारत की बदनसीबी है कि आज हमारे पास ऐसे कई मंदिर आपको मिलेंगे कि इस वक्त की राष्ट्रपति वहां अंदर नहीं जा सकती। सदर जमहूरिया हिंद उस मंदिर में खत्म नहीं हो सकता। क्यों? कि आप बिखरे हुए हैं, आपको बिखेर दिया गया है, आपको जोड़ने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं और तमाम दलित मुस्लिम जो माइनॉरिटी है, सिख ईसाई, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो ये मुट्ठी भर 15% को हम अपने जो है ना सामने झुका सकते हैं, हम झुका सकते हैं और आइन के मुताबिक हुकूमत चलाने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो भी लीडर बनता बस उन्हें अपनी दुकान चलाने की कोशिश करता, घर भरता। जैसा कि हमारे स्वामी साहब बड़ी अच्छी बात बोली कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के जरिए से तुमको इतना बड़ा हथियार दिया है कि हम किसी को तख्त पर जो ना बिठा भी सकते हैं, उसको तख्ते पे लिटा भी सकते हैं। लेकिन आज ये है कि हम आज अपने इतने बड़े हथियार को 1000-2000 रुपए में बेच रहे, 1000-2000 में बेच रहे, और फिर वो खुद अपना घर भर रहा, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बात हमको समझना चाहिए कि हम ऐसे को जो है ना मुंतखब करना जो इंसान को इंसान समझने वाला है। और मैं बिला किसी तजर्जुब के ये कहना चाहता हूँ कि इनायत अली बाकरी साहब को, देखिए अब दुनिया में इंसान बहुत कुछ है, लेकिन हर इंसान किसी दूसरे इंसान के ताल्लुक से सोचना सबकी बस की बात नहीं, सबकी बस की बात नहीं है। जिसके दिल में इंसान की हमदर्दी होती है वो दूसरे इंसान के लिए सोचता है। दर्द दिल कहना बस है, बेदर्द दिल के सामने दर्द को वो जानता है जिसके दिल में दर्द है। जिसके दिल में इंसान का दर्द होता है तो वो तड़प उठता है। तो आज ये इनायत अली बाकरी साहब हमारे भाइयों के लिए भी जो ना खड़े हो गए और हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए भी खड़े हो गए हक के लिए। तो हमारा ये फरीजा है कि जब एक शख्स हमारे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रहा है, अपने घरदार को छोड़कर आपके लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका साथ देना हमारा काम है नहीं है? साथ देना हमारा काम है। और मेरे भाई, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, एक ही बात। देखिए, चाहे किसी भी कौम से हो, किसी भी मजहब से हो, सबका ये अकीदा है, दो चीज भगवान जो है ना अल्लाह इंसानों के हाथ में नहीं दिया, एक रिस्क नहीं दिया, एक मौत नहीं दिया। अगर ये किसी के हाथ में देता, उन्हें एक घूर के देखते ही नहीं जाके बोलता था चल तू मर जा, उनके मर जाओ। अगर किसी होता तो उन्हें रिस्क रोकता था। ये पैदा करने वाला रिस्क और मौत अपने हाथ में रखा है। तो हमको ये समझना है कि पहले हम इंसान हैं, और इंसान जब दूसरे इंसान की मदद करता है तो पैदा करने वाला खुश होता है, उस पर रहम करता है, उस पर रहम करता है। और अगर खुद अपनी साथ के लिए जीता तो भाई कुत्ता भी जी लेता, कुत्ता भी जी लेता अपने साथ के लिए। इंसान वो है जो दूसरे इंसान की खिदमत का जज्बा रखे। तो आपको अल्लाह ने इंसानों की खिदमत का पेशा दिया ऑटो ड्राइवर में। पहले समझो, क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले समझो, इंसानों की खिदमत का बड़ा शोभा आपके पास है। तब आपका काम है, रोटी रोजी तो बराबर मिलेंगे ही मिलेंगी, लेकिन पहले ये भी सोचो कि मुझे जो दुनिया में भेजा है मैं उसको भी खुश रखूं, उसको भी खुश रखूं। और किसी जो है ना गरीब को, मोहताज को, बीमार पर, उम्मन हमारे कुछ ऐसा सब नहीं है, कुछ हमारे ऑटो ड्राइवर भाई जो है ऐसे रहते, अरे भाई बीमार है, दवाखाने को ले जाना है, 100 रुपये किराया हुआ तो 200 रुपये बोलते नहीं, मगर मत बोला करो खुदा के लिए, एक 10 रुपये कम ले लो, अल्लाह तुमको दूसरी तरफ दे देगा। आप एक इंसान की मदद करो, वैसे टाइम पे एक बीमार का साथ दो तो उसके दिल से दुआ निकलती, और दुआएं तकदीरें बदल जाती है भाई, दुआएं तकदीरें बदल देता है।
अगर हमारे मुकद्दर में बलाए मुसीबत भी रही तो किसी गरीब मोहताज की मदद से वो दुआ करेंगे तो वो बला मुसीबत भी टल जाती है। तो ये एक जज्बा होना चाहिए इंसानी खिदमत का, और अपने हक के लिए लड़ने वाला ही जो है ना इस मुल्क में रह सकता है। अपने हक के लिए लड़ने वाला ही रह सकता है, उसको जिंदा रहने का हक है। अगर छोड़ दिया मेरे को क्या करना है, तो ये मत सोचो कि बाजू का मकान जल रहा तो आप महफूज रहने वाले नहीं हैं। आप भी उसकी जद में आने वाले हैं, आप भी उसकी जद में वाले हैं, क्योंकि ये मुल्क जितना औरों का है उतना हम सबका भी है। कोई बात से इनकार नहीं कर सकता। और ये बात तारीफ है कि हमारे दलित और मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दी है, कोई इसकी मिसाल नहीं दे सकता। इंडिया गेट जो ना इसकी तारीफ है। जाकर देख लो आप, एक एक पत्थर पर शहीदों का नाम लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा है तो मुसलमान है यहाँ पर शहीद होने वाले। और आज हम जो है ना पस्ती का शिकार हैं। क्यों है कि हम में जो है ना इत्तेहाद नहीं है। हम एक दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं। सामने वाला बढ़ रहा उसको कैसा खींचूं, ये बात निकालना चाहिए। अगर कोई शख्स आपके लिए कुछ कर रहा है तो तन मन धन से उसका साथ देना, इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमको हक मिलता है। और आज का जिंदा पैगाम यही है कि हमारा कानून जो हमको इख्तियार दिया है, पावर दिया है, हम उसका इस्तेमाल करना, और हम पर जो जुल्म कर रहा है उस जालिम का पंजा मरोड़ कर अपने हक को गला पकड़ कर छीनना, ये हमारी जो ना हकीकी हमारी भारतीय शहरी होने का ये सबूत होगा।